नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 जो कि 15 और 16 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे संभावित करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को, और यहाँ से यानी कि इसी वीडियो से आपको केवल 4 से 5 प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को परीक्षा से पहले आप लोग एक बार जरूर देख करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये करेंट अफेयर्स जो है योगी सर के द्वारा जो है तैयार किया गया है और ये आपका पहला पार्ट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न जो है बनते हैं। तो नोबेल पुरस्कार में देखेंगे हम लोग इसकी शुरुआत कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की। तो वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कारों की जो है शुरुआत हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है, जो कि ये स्वीडिश थे, इनके द्वारा शुरू किया गया। इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। फिर है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जो है प्रथम महिला जो नोबेल पुरस्कार पाई थी वह थी मैरी क्यूरी थी। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया? तो 1968 से जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है देना शुरू किया गया था। अब देखते हैं जो इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार है इस वर्ष का वह शांति का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। दामित्री मुराटोव को दिया गया है, रूस के हैं। मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं, इनको दिया गया है। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19I में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसे याद रखने का ट्रिक है नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का शांति का, मर मुरा जाने पर शांति मिलेगी। मर यानी कि मारिया रेसा, मुरा यानी कि दामित्री मुराटोव। तो मर मुरा जाने पर शांति मिलेगी। इस ट्रिक से आप जो है याद रख सकते हैं। दो लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। ये तंजानिया के हैं और शरणार्थियों की स्थिति का मार्मिक चित्रण करने के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्यकार चीज़ों को घूरता है जो है, इनके लिए जो है ये दिया गया है। फिर आपका रसायन। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। और जो है इसे याद रख सकते हैं, बेंजीन में उत्प्रेरक मिलाने से बम बनता है। तो ये याद रखने का जो है ठीक है आपका बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। उत्प्रेरक के क्षेत्र में शोध के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दो लोगों को। और नेक्स्ट है आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। आप देख सकते हैं जॉर्जियो पेरिसी, क्लास हेसलमेन और स्यूकरो मेनाबे, 3 लोगों को दिया गया है। और ये दिया गया आपका वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने की तकनीक विकसित करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद करने का जो ट्रिक है आप देख सकते हैं, जो मेन वातावरण से CO2 में कमी लाएगा उसे नोबेल दिया जाएगा। जो से हो जाएगा जॉर्जियो पेरिसी, मेन से हो जाएगा क्लास हेसलमेन। तो जो मेन वातावरण से CO2 में कमी लाएगा उसे नोबेल दिया जाएगा। ये आपका ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं। फिर आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस को दिया गया है और आडम पाटापुटियंस को दिया गया है। और ये दिया गया स्पर्श संवेदी यंत्र पर शोध के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया। और नल द्वारा जल के स्पर्श का पता चलता है। नल के द्वारा जल के स्पर्श का पता चलता है। तो ये याद रखने का जो है ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। फिर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोशुआ एंग्रिस्ट, डेविड कार्ड, गुइडो
इम्बेंस। तो 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो लेबर इकोनॉमी में योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड। यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनता है। तो 94 यानी कि 94वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है फिल्म कोडा को। प्रश्न जो बनेगा आपका कि जो इस वर्ष का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, किस फिल्म को मिला है? तो फिल्म कोडा को मिला है। क्रम याद रखिएगा, कौन सा क्रम का अवार्ड है? 94वां है, 94वां ऑस्कर अवार्ड है ये। और जो है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले अभिनेता कौन है? विल स्मिथ, यानी विल स्मिथ को इस बार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन को दिया गया ऑस्कर अवार्ड। निर्देशक कौन है? तो जेन कैम्पियन, पावर ऑफ डॉग के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन को द आइज ऑफ टैमी फेथ के लिए दिया गया है। और अभिनेता विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। और फिल्म कोडा के जो निर्देशक हैं वो हैं सियान हेडर। तो फिल्म याद रखिएगा, अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं। तो ये 94वां ऑस्कर अवार्ड है। फिर है आपका अगला पत्रकारिता पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप देख सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और ये 1917 में शुरू किया गया था पुलित्जर पुरस्कार। और 2022 में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया अदनान आबिदी को दिया गया, इरशाद मट्टू को दिया गया, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत जो है दिया गया है। तो ये याद रख सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछा जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इनके नाम जो है आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2022 में दिया गया है और ये 2021 के लिए दिया गया है। क्रम से देखेंगे तो आप जो 31वां व्यास सम्मान है। हिंदी की 10 वर्ष में सर्वोत्तम के लिए दिया गया है। असगर वजाहत को दिया गया है। महाबली के लिए दिया गया है व्यास सम्मान। उसके बाद अगला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। ये आपका 1981 से शुरू किया गया था चमेली देवी जैन पुरस्कार। और आरिफा जौहरी को दिया गया है यह पुरस्कार। और नेक्स्ट है आपका सरस्वती पुरस्कार 2021। तो ये आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार। और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया। हरिवंश राय को जो है दिया गया था 1991 में। और 22 भाषाओं में से एक भाषा को चुना जाता है इस पुरस्कार के लिए। और इस वर्ष का जो दिया गया यानी कि 2021 का सरस्वती पुरस्कार मराठी साहित्यकार रामदरस मिश्रा को दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और अगला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहारी पुरस्कार पूछा जाता है। तो मधु कांकरिया को दिया गया है हम तो यहाँ थे के लिए इनको दिया गया। राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 31वां GD बिरला पुरस्कार 2022। ये आपका शुरू हुआ था 1991 में। विज्ञान में योगदान के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया था GD बिरला पुरस्कार। और इस वर्ष का जो दिया गया पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के लिए जो है दिया गया है इनको। और नेक्स्ट पुरस्कार है काफ़ी महत्वपूर्ण है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया, जिनमें 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार शुरू कब हुआ था देना? तो 2019 से प्रारंभ किया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो यदि पूछे संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी में ये दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेताजी पुरस्कार 2022 ये दिया गया शिंजो अबे के, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में जो है डेथ भी हो गया है। फिर है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। तो ये 1980 से पुरस्कार दिया जा रहा है। स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। और दिल्ली की पर्यावरणीय संगठन जो है ये लाइफ को दिया गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। फिर आपका व्हिटली अवार्ड 2022। तो ये हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए चारुदत्त मिश्रा को दिया गया व्हिटली अवार्ड 2022। फिर है जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है इसे। और 1994 से ये शुरू किया गया था ब्रिटेन में। फिर आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 ये सिंथिया रोसेनजुएक को दिया गया नासा
के हैं और 1987 से शुरू किया गया था विश्व खाद्य फाउंडेशन के द्वारा, जो कि ये अमेरिका का है। एबेल पुरस्कार 2022 ये डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया, अमेरिका के हैं। नॉर्वे सरकार द्वारा गणित में जो है गणित में योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2022 ये दिया गया है। गणित का नोबेल भी इसे कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। फिर आपका प्रित्जर पुरस्कार 2022, प्रित्जर पुरस्कार ये आपका आर्किटेक्चर के लिए यानी कि वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है ये प्रित्जर पुरस्कार। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है प्रित्जर पुरस्कार 2022। तो ये वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांसिस जो है केरे को दिया गया, ये प्रथम अफ्रीकी हैं जिन, और 1979 में बुर्किना फासो में जन्म इनका हुआ था। तो प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रांसिस केरे को दिया गया है। फिर है वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022, एम्बर ब्रेकिन को चुना गया है, कनाडा की हैं ये। फिर है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स अन्ना कवाले, जो कि केन्या से हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों को यह दिया जाता है। इंद्रजीत सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, ये पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, इनको दिया गया है यह पुरस्कार। फिर है स्कॉच अवार्ड, ये 2003 से शुरू हुआ था। स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया अयोध्या जिला प्रशासन को। स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य हरियाणा को दिया गया है यह पुरस्कार। ई पंचायत पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। फिर है आपका एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये दिया गया है पुरस्कार। अब है मिस इंडिया 2022, तो ये सिनी सदानंद शेट्टी को चुना गया है मिस इंडिया 2022, कर्नाटक से हैं ये। फिर है मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की हैं, इनको मिस वर्ल्ड 2021 चुना गया। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू, जो कि पंजाब से हैं, इनको चुना गया है। अगला जो पुरस्कार है आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये 2018 से शुरू हुआ था और सर्वश्रेष्ठ राज्यों में जो है ये यूपी को दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। उत्तरी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला जो है ये मुजफ्फरनगर को ये दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया, टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। अनुवादक इसके कौन थे? तो अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया और टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है इनको। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। फिर आपका पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तीन पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म विभूषण सबसे बड़ा सम्मान है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म श्री पुरस्कार है। तो 2022 में जो है 128 पद्म दिए गए हैं, 4 जो है पद्म विभूषण पुरस्कार, 17 जो है पद्म भूषण और 107 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 34 महिलाएं हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया, 10 NRI हैं और जो है NRI यानी कि विदेशी, और 13 जो है 13 लोगों को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, तो साहित्य अकादमी ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपका 2021 के लिए दिया गया, 2022 में दिया गया लेकिन 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषा प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी यानी कि मिलाकर के 24 भाषाओं में ये आपका दिया जाता है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। हिंदी के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, और मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया पंगु के लिए। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, तो युवा पुरस्कार 2022 ये भगवंत अनमोल को दिया गया है। प्रमेय उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। और बाल साहित्य पुरस्कार ये आपका क्षमा शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है अब चर्चित व्यक्तित्व और प्रमुख जो नियुक्तियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित इनको कहा जाता है। ये भारत के 49वें CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है बने हैं उदय उमेश ललित। क्रम याद रखिएगा 49वें हैं, 49वें क्रम के हैं।
उसके बाद है सुरेश एन पटेल, ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। पीयूष गोयल ये नेटग्रिड का सीईओ, यानी कि आतंकवाद विरोधी क्षमता बढ़ाना के लिए जो है ये पीयूष गोयल को नेटग्रिड का सीईओ जो है बनाया गया है। फिर आपका नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, ये CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, इनको चुना गया है। पहली महिला महानिदेशक जो है बनी है ये। उसके बाद है इंद्रमीत गिल, ये विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं और कौशिक बसु के बाद ये दूसरी भारतीय जो है मुख्य अर्थशास्त्री जो है बनी है इंद्रमीत गिल। नेक्स्ट आपका SBI के MD कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन। और IB के प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो तपन टेका चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका अग्निपथ योजना, तो अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 17 मई 2021 को शुरुआत हुई थी। और उसके बाद है उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब हुई? महोबा से हुआ। कहाँ से? तो महोबा से। और प्रथम जो उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था वो 2016 में हुआ था, बलिया से ये शुरू किया गया था योजना। उसके बाद है निपुण, तो निपुण जो है ये आपका श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है ये। नेक्स्ट आपका सैन्य अभ्यास, तो सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न पूछा जाता है। अल नजाह, भारतीय सेना प्लस ओमान सेना के द्वारा जो ये शुरू किया गया है अल नजाह, जो कि राजस्थान में संपन्न हुआ है। उसके बाद विनवैक्स वियतनाम और भारत के बीच होता है, हरियाणा में हुआ है ये अभ्यास। फिर आपका यात्री सुरक्षा, ये ऑपरेशन जो है RPF के द्वारा चलाया गया। नारकोस, ये भी आपका RPF के द्वारा चलाया गया, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। पूर्ण संप्रीति, ये बांग्लादेश में चलाया गया है। और पूर्ण संप्रीति ये अभ्यास है जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच संपन्न होता है। उसके बाद है पुनीत सागर अभियान, जो कि NCC के द्वारा जो है समुद्र तटों के को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। INS सूरत और INS उदयगिरी, ये दोनों क्या है? युद्धपोत हैं। स्लीनेक्स, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच संपन्न होता है। सैन्य अभ्यास कर्नाटक में हुआ है इस बार। दस्तलिक, तो दस्तलिक ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है संपन्न होता है, दस्तलिक अभियान। खेलों से जो पुरस्कार पूछे जाते हैं या खेल से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू कब हुआ था? 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, जिसे राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। बर्मिंघम में शुरू हुआ और शुभंकर इसका क्या था? तो फेरी था। और इसमें जो है आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड, फिर कनाडा। ये पहले नंबर पे जो पुरस्कार जीते ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा रहा। और भारत इसमें चौथे पोजीशन पर रहा है। 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीता था, 16 जो है इसमें भारत ने आपका सिल्वर, 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था। टोटल जो है 61 मेडल भारत ने जीता था। और ध्वजवाहक इसमें पूछा जाता है, तो उद्घाटन समारोह में देखा जाए तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे। और समापन समारोह में शरत कमल और निकहत जरीन ये समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक रहे हैं। तो दोनों ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो शरत कमल और निकहत जरीन, दोनों जो है ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। अब देखते हैं निशानेबाजी में जो है निशानेबाजी हटा और महिला क्रिकेट शामिल इसमें किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। मीराबाई चानू को प्रथम स्वर्ण जो है इसमें मिला था। अगला देखते हैं अब सिंगापुर ओपन 2022। तो सिंगापुर ओपन 2022 PV सिंधु वर्सेस वांगजी के बीच हुआ और इसमें फाइनल में PV सिंधु विजेता बनी। किसको हराकर? तो वांगजी को। वांगजी किस देश से हैं? तो चीन से हैं ये। उसके बाद है ISSF वर्ल्ड कप 2022, ये आपका शूटिंग फेडरेशन है और इसमें भारत जो है शीर्ष पदक विजेता में रहा। 15 पदक भारत ने जीते, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 4 जो है ब्रॉन्ज इसमें भारत ने जीता था।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। तो आपका पुरुष एकल वर्ग में देखा जाए तो राफेल नडाल विजेता रहे, स्पेन के हैं। एशले बार्टी महिला एकल विजेता रहे, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो राफेल नडाल वर्सेस डेनियल मेदवेदेव के बीच हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल। तो डेनियल मेदवेदेव पूछा जाएगा किस देश से संबंधित हैं? तो रूस से। तो विजेता कौन रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग? राफेल नडाल रहे। महिला एकल वर्ग विजेता कौन रही ऑस्ट्रेलिया ओपन के? तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से है ये, और इन्होंने किसको हराया? तो डेनियल कोलिंस को हराया। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता। कहाँ से हैं? तो स्पेन से संबंधित है राफेल नडाल। ईगा स्विटेक ये महिला एकल वर्ग विजेता रही थी, वो पोलैंड से हैं। तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग में राफेल नडाल वर्सेस कैस्पर रूड, जो कि कैस्पर रूड नॉर्वे से हैं। तो कैस्पर रूड को राफेल नडाल ने हराकर जो विजेता बने। ईगा स्विटेक ये हराई कोको गॉफ को, और महिला एकल वर्ग विजेता रही फ्रेंच ओपन के ईगा स्विटेक। तो ये भी आप याद रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है भारत ने जीता। और विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच वर्सेस निक किर्गियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच जीते हैं। और पुरुष एकल वर्ग में और महिला एकल वर्ग की विजेता जो रही वो है एलेना रायबाकिना जो कि कजाकिस्तान से ये संबंधित है। और एलेना रायबाकिना ये किनको हराकर विजेता बनी? ओन्स जे यूर को, जो कि ट्यूनीशिया की हैं ये। तो पुरुष एकल वर्ग में पूछा है विंबलडन में नोवाक जोकोविच सर्बिया से, महिला एकल वर्ग में एलेना रायबाकिना। अब है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ पे संपन्न होगा? ऑस्ट्रेलिया में 2022 में। आईसीसी पुरुष ओडीआई विश्व कप 2023 भारत में आयोजित होगा। 22वां फीफा 2022 कतर में होगा। 23वां फीफा 2026 यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको 3 देशों में ये संपन्न होगा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये भी भारत में संपन्न होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका 2024 में होगा पेरिस में। पेरिस का है तो फ्रांस में। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भोपाल में ये संपन्न होगा। और चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये हरियाणा में हुआ था। उसके बाद अब देखते हैं यूएस ओपन 2022। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ आपका सितंबर में। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, ये विजेता हैं, 19 वर्ष के हैं। और कार्लोस अल्कराज वर्सेस कैस्पर रूड जो कि स्पेन से हैं। तो यूएस ओपन 2022 के विजेता कौन है? पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज हैं। ईगा स्विटेक पोलैंड से हैं, ये महिला एकल वर्ग विजेता रहीं। और ईगा स्विटेक ने किससे हराया है? तो ऑन्स जेबुआर जो कि ट्यूनीशिया की हैं, इनको हराया है इन्होंने। अब है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? तो लेह हवाई अड्डा बना है ये। अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में संपन्न हुआ। और यूपी में जो है 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण यानी कि 6.5 मीटर का है। और ये 9,500 किलोग्राम वजन है इसका, कांस्य से निर्मित है ये, जिसका प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। और है राज्य स्टार्टअप 2021, इसमें गुजरात जो है पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे पे, मेघालय तीसरे पे है। और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया जाता है। यूपी लीडर्स श्रेणी में जो है इसमें शामिल रहा। दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो ये कैंपे गौड़ा। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे तेलंगाना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में पूछे पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? राज्य कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे तेलंगाना। फिर फैमिली कार्ड में जो है यूपी पहले स्थान पे है। और परिवार के एक सदस्य को रोजगार का लक्ष्य है फैमिली कार्ड के तहत। सौर और जल ऊर्जा के उपयोग से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया है? तो उड़ीसा को यह दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो उज्जैन में हुआ है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IM अहमदाबाद को दिया गया है। हाइब्रिड बिजली का उपयोग करने वाला हवाई अड्डा कौन है? तो वह छत्रपति शिवाजी।
भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ बना है? तो उड़ीसा में। स्वास्थ्य में ड्रोन का उपयोग जो है करने वाला राज्य जो है वह यूके यानी कि उत्तराखंड है। और देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में है। और नाटो शिखर सम्मेलन 33वां है, ये स्पेन मैड्रिड में संपन्न हुआ। लिथुआनिया 33वां जो है आपका देश जो नाटो में सम्मिलित होने वाला है वो है लिथुआनिया। और 32वां देश जो है स्वीडन और फिनलैंड था। तो नाटो में अब पूछा जाएगा कितने देश हैं? तो 33 देश हैं नाटो में। नाटो का फुल फॉर्म था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है नाटो का फुल फॉर्म है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा में चीन, यूएसए और भारत को जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे भारत है। G7 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो जर्मनी में। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा वह है हमद हवाई अड्डा, जो कि कतर में है यह। विश्व का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? तो वियतनाम में। मरुस्थलीकरण पर 15वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि आइवरी कोस्ट में संपन्न हुआ। और ये आपका UNCCD का COP15 कहा जाता है। 2022 का भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में जो है क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ है। अब है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पे है, भारत का रैंक है इसमें 180वां। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ये आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है, भारत है 150वें स्थान पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 50वां किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, ये आपका UNSDSN द्वारा ये जारी किया जाता है। और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे है खुशहाली में, भारत का रैंक है 136वां। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया था। आइसलैंड पहले स्थान पे है, भारत इसमें 135वें स्थान पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 आपका IEP के द्वारा जारी किया था। और आइसलैंड इसमें पहले स्थान पे है, भारत का रैंक है 135वां। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी 135वां है और वैश्विक शांति सूचकांक में भी भारत का स्थान 135वां है। फिर आपका वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया था। सिंगापुर पहले स्थान पे है, भारत है 131वें स्थान पे। सतत विकास रिपोर्ट 2021, ये भी आपका UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड पहले स्थान पे है, भारत है 120वें स्थान पे। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, USA पहले स्थान पे है, भारत है 66वें स्थान पे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक EIU के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है, भारत है 46वें स्थान पे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022 स्टार्टअप क्लिक और USA पहले स्थान पे, भारत है इसमें 19वें स्थान पे। USA इसमें पहले स्थान पे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। उसके बाद आप देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो भारत में जो वनावरण है, वन एवं वनावरण टोटल है 24.62%, यानी कि वन और वनावरण दोनों इसमें दिया गया 24.62%। केवल वनावरण पूछा जाए तो 21.71%, वृक्षावरण पूछा जाए तो 2.91%। तो ये आप याद रखिए, वनावरण ज़्यादातर पूछा था 21.71 याद रख सकते हैं। टोटल पूछा जाएगा तो 24.62% होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। सबसे कम वनावरण वो हरियाणा में है, फिर पंजाब में, फिर गोवा में है। फिर वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा हैं। कमी सर्वाधिक कमी जो हुई है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर और उसके बाद नागालैंड में हुआ है। अब देखते हैं वनावरण प्रतिशत में, तो प्रतिशत के आधार पे मिजोरम में है सबसे ज़्यादा वन, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो लक्षद्वीप है। अब मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो भारत में कुल मैंग्रोव वन का एरिया कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। और वृद्धि कितना हुई है इस वर्ष? तो 17 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में। सर्वाधिक मैंग्रोव वन
किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है दूसरे स्थान पे, तीसरे पे है अंडमान। वृद्धि, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा है पहले स्थान पे, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक। आपसे प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो उड़ीसा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। 2021 के लिए भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया, जिसमें 8 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। यूपी का पहला ग्लोबल पार्टनर कौन देश बना है? सिंगापुर बना है। देश की पहला नाइट सफारी ये आपका लखनऊ में बना है सिंगापुर के सहयोग से। फिर आपका पंचामृत योजना, ये गन्ना उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश का है। रेडियो जयघोष, ये लोक कला प्लस स्थानीय व्यंजन को प्रमोट करने के लिए है। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में कांस्य जीती हैं अन्नू रानी, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित हैं ये। पैदल चाल में रजत पदक प्रियंका गोस्वामी को मिला है, मुजफ्फरनगर से हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जीता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कहाँ पे हुआ है? तो चित्रकूट में हुआ है। सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका उत्तर प्रदेश में ही है। स्वनिधि महोत्सव कानपुर में मनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में संपन्न होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 कोलंबिया में मेरठ की रूपल चौधरी को 400 मीटर रेस में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच, स्वच्छता पखवाड़ा 16 से लेके 31 अगस्त के बीच मनाया गया। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स वितरित करने वाला देश कौन बना है? तो वह स्कॉटलैंड। जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, और ये क्रम से देखा जाए तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में चलाया गया है। और रामसर स्थल देख लेते हैं, तो टोटल जो रामसर स्थल हैं भारत में 75 हो गए हैं। अब सर्वाधिक तमिलनाडु में है 14, यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। 2022 में 28 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। तो यूपी में आप याद रखिएगा कितने रामसर साइट हैं? तो 10 हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार ध्रुवसेन सिंह को दिया गया, देवरिया से हैं। यूपी में नई नगर पंचायतें कितनी बनी हैं? तो 18 नई नगर पंचायतें बनी हैं। बरुड़ा नदी सफाई हेतु इजराइल से समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश का। वन महोत्सव अभियान चित्रकूट में मनाया गया है। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी सोनभद्र से शुरू हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 17 प्रमुख राज्यों में यूपी का जो है 7वां स्थान है। पहले पे जो है कर्नाटक रहा है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि आपका जालौन में जो है इसका उद्घाटन हुआ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 भारत का स्थान, इसमें भारत का रैंक जो है 87वां है, 87। अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जो है जुलजाना लॉन्च हुआ है ईरान में। नेक्स्ट आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष वो है लिसा स्टॉलिकर। भारत का पहला यात्री ड्रोन वो है वरुण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है, और ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर के जाएगा। SC/ST आयोग के अध्यक्ष असीम अरोड़ बने हैं। भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट वो है आपका SSI मंत्रा। और राज्य का पहला उद्योग विश्वविद्यालय आगरा में बनाया जाएगा। चंबल कटहल महोत्सव इटावा पंचनद में। और उसके बाद सबसे बड़ा जुरासिक पार्क की घोषणा लखनऊ में हुआ है। अब यूपी बजट से संबंधित देख लेते हैं, तो बजट का आकार इस बार रहा है कितना? तो 61,551.897 करोड़ रहा है इस बार का बजट का आकार। और इस बार का जो है पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो अधिक कितना रहा है? तो 11.86% जो है बजट का आकार इस बार अधिक रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 3.96% पूछा जाता है। और ये ESG/DP का जो है 3.96%। वृद्धा पेंशन के लिए जो है 1,000 करोड़।
उसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटन हुआ है। 5 वर्ष में 2 करोड़ टेबलेट बांटने का जो है लक्ष्य। 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य जो है। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का लक्ष्य है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ग्राम उन्नति योजना, तो ग्राम उन्नति योजना ये आपका सोलर लाइट बाबू कल्याण सिंह की स्मृति पर ग्रामीण क्षेत्र की सड़क और मोहल्ले। फिर आपका कुसुम योजना, कुसुम योजना ये आपका 15,000 सोलर पंप जो है इस योजना के तहत जो है वितरित किया जाएगा। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS कहाँ स्थापित किया जाएगा? देवबंद में। महिला PSC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में जो है बनाया गया। और किसान दुर्घटना में आपको 5 लाख रुपए किसान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख के तहत जो है 5 लाख रुपए तक जो है इसमें सहायता राशि दी जाएगी। सामान्य धान का MSP कितना है? तो 1940 है और A ग्रेड धान का 1960 रुपये है, यानी कि 20 रुपये का डिफरेंस है सामान्य और A ग्रेड धान के बीच में। तो ये आपका MSP धान का पूछा जाएगा। सामान्य धान का कितना है? 1940, A ग्रेड धान का 1960। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आपका आगरा में बनाया जाएगा। थारू जनजाति का पहला संग्रहालय बलरामपुर में स्थापित किया गया। और 41वां हुनर हाट कहाँ बनाया गया? तो आगरा में। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो श्रावस्ती से शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया स्कूल चलो अभियान। तो दोस्तों जो है ये था आपका UP पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।